अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ टिप्स नहीं सीखेंगे बल्कि हम सीखेंगे इंसानी दिमाग को हैक कैसे करते हैं। आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग पे लगे हुए होते हो, तो आपका जो थंब है वो 1 सेकंड में जो 100 एड्स से तकरीबन गुजर जाता है, लेकिन उसके बीच में एक ऐड ऐसा आ जाता है जो आपको फ्रीज कर देता है। क्यों? वो इत्तेफाक होता है? नहीं भाई, वो इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि वो एक सोची समझी न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर होती है। आज हम उन 3 ट्रिगर्स को डाइसेक्ट प्रैक्टिकल डेमो के साथ डाइसेक्ट करेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है द शार्क हुक। हमारा जो दिमाग है वो एफिशिएंसी पर चलता है। जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो पावर सेविंग मोड में होता है। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेटिव और बोरिंग चीजें देख देख के पावर सेविंग मोड में चला जाता है। अब शार्क हुक क्या करता है? शार्क हुक का काम होता है वो हमारे दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस को हिट करता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि वो अनयूजुअल चीजों को जो है ना फिल्टर करके हमें होश में लाता है। जब आप कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाते हो तो हमारा दिमाग कहता है रुको जरा, सबर करो। वो कहता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग और डिफरेंट। वो फौरन जो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर लेता है। स्क्रीन पे चलिए, आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये सामने लिखा हुआ है, ड्रिंक ग्रीन टी टू लॉस वेट। ये तो सबको पता है कि ग्रीन टी जो होती है वो सेहत के लिए हेल्दी होती है, इससे वेट लॉस होता है। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये चले लिखा हुआ है ऐड पे, तो हम चले इसको मान लेते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर मैं ये यूज करूं, ग्रीन टी इज मेकिंग यू फैट, तो लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, ये क्यों गलत बात कर रहा है कि ग्रीन टी से बंदे मोटे हो जाते हैं या जो कुछ भी। तो वो एकदम से उनके दिमाग में एक क्या कहते हैं, शॉक शॉक पैदा होगा, शॉक करेगा बंदे के दिमाग को कि ये कुछ तो है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ग्रीन टी इज मेकिंग यू फैट, तो वो एकदम से क्लिक करके देखेंगे है क्या, उनका जो है फोकस वो शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है क्रियोसिटी हुक्स। अब क्रियोसिटी हुक जो है उसके पीछे लोवेनस्टीन्स थ्योरी काम करती है, लोवेनस्टीन्स गैप थ्योरी काम करती है। अब इसमें यह है कि जब हमारे पास जो नॉलेज है और जो नॉलेज हमें चाहिए उसके दरमियान में अगर गैप आ जाए तो हमारे दिमाग में एक मेंटल इच पैदा हो जाती है। अब उस जब तक वो गैप जो है वो फिल नहीं होगा तब तक हमें सुकून नहीं आता। ये वही वजह है कि लोग जो है वो क्लिक बैट पर क्लिक करते हैं, लेकिन हमें इसी क्लिक बैट को एथिकल क्लिक बैट बनाना है। चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल डेमो में आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर चलिए, यहाँ पे जो आपको ऐड नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये मेरी पिक्चर है और साथ में मैंने आईफोन हाथ में पकड़ा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है आई बॉट दिस फॉर $10। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि मैंने कैसे खरीदा, कहाँ से खरीदा, जस्ट मैंने बताया कि $10 का खरीदा। अब लोगों को ये नॉलेज तो आ गया, $10 का इसने खरीद लिया है, इतना सस्ता खरीद लिया है, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं आया अभी तक कि इसने कहाँ से खरीदा है, कैसे खरीदा है। अब जो उनके दिमाग में मेंटल इच पैदा हुई है वो उनको मजबूर कर रही है कि इसकी वीडियो देखो, इसने कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा। और इस हुक में हमेशा स्पेसिफिक नंबर्स यूज करें, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो क्यूरियोसिटी को कंक्रीट बना देते हैं। अब नंबर 3 पे आता है द प्रॉब्लम हुक। इंसान के दिमाग में एक पार्ट होता है जिसे एमिगडुला कहते हैं। अब एमिगडुला जो होता है वो डर और सर्वाइवल को हैंडल करता है। इंसान ज्यादा गेन से ज्यादा पेन से बचने के लिए जल्दी मूव करता है। अब फर्ज किया हम किसी को बोलें कि आप अमीर हो जाओ, तो वो शायद सुने ही ना, लेकिन इसी की जगह हम उसे बोलें अगर कि आपका अकाउंट खाली हो रहा है, तो वो जो है सब कुछ छोड़ के आपको सुनेगा। जो अमिगडुला होता है, जो प्रॉब्लम हुक होती है, ये सीधा हमारे इंस्टिंक्ट को हमारे दिमाग के इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे देखें, ये ऐड है स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ इस तरह की कुछ मतलब नजर नहीं आ रही, लेकिन इसी की जगह आप सेकंड देखें, द रीजन 90% ऑफ फ्रीलांसर विल बी ब्रोक बाय 2026, और नीचे ये मौका बने हुए। अब ये जब बंदा ऐड देखेगा तो कहेगा कि क्या मैं भी उन 90% में से ना हो जाऊं। वो भी देखेगा, वो कहेगा मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं भी उन 90% में से ना हो जाऊं। और जो ब्रोक का वर्ड यूज किया है ना इसमें, तो ये उसमें प्रॉब्लम पैदा करेगा, एक प्रॉब्लम पैदा करेगा जिसका सोल्यूशन उसे तब मिलेगा जब वो वीडियो देखेगा। अब चलिए इन तीनों कंसेप्ट को यूज करते हुए एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक बेकार ऐड को रीडिजाइन करते हैं, या सिंपल अपना एक नया ऐड डिजाइन करते हैं, और ये आपका आज का होमवर्क भी है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले एक आप जिसमें एक्सपर्ट है वो ले लें। कैनवा है आपके पास तो कैनवा खोल लें, उस पर डिजाइनिंग कर लें। आप सबसे पहले देखेंगे ये वाइट जो बैकग्राउंड है, इसको वाइट से इस तरह का कलर कर लें। ये जो रेड कलर होता है ना, या नियॉन कलर, ये डेंजर का कलर होता है। उसके बाद आप इसमें एक शेप ले आए। शेप लाने के बाद उसका कलर आप ब्लैक कर लें। कलर ब्लैक करने के बाद उसमें एक आपने हुक यूज करनी है। ये जैसे मैंने इधर लिख लिया
सबसे टॉप पे हुक आती है, योर एड्स आर बर्निंग मनी, योर एड्स आर बर्निंग मनी। इसको थोड़ा एडजस्ट करके नियॉन कलर इस तरह कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं ताकि ये थोड़ा आई कैचिंग हो जाए। लाजमी याद रखें कि हुक सिर्फ हुक से ही कुछ नहीं बनता, डिज़ाइन आई कैचिंग भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक शेप ले लें इधर वापस नीचे, और वहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज मॉकअप बना लें। ये आपका इस तरह का है कि मतलब ये बिफोर आफ्टर इफेक्ट्स देगा आपको। यहाँ पे आप बिफोर लिखें, बिफोर में ये हो गया कि 3 लीड्स हैं, और सेकंड जो स्पेस बचती है उधर इस तरह का कुछ बना दें आफ्टर के लिए। आफ्टर में अब लिखा हुआ है 90 लीड्स। आफ्टर क्या हो गया, बिफोर 3 लीड्स थी, आफ्टर उसके बाद हो गया 90 लीड्स। इसके बाद CTA की बारी आती है। आप यहाँ पे सिंपल नीचे इस तरह की कुछ शेप डिज़ाइन करके उसके कलर्स वगैरह इफेक्ट चेंज करके ऊपर मैंने लिखा है लर्न द मेथड, लर्न द मेथड, और साथ में तीर का निशान लगा दिया है। ये क्लियर CTA बन गया है, और ये आप देख सकते हैं आप डिज़ाइन कैसा लग रहा है। आई कैचिंग भी है और क्लियर मैसेज भी दे रहा है। पहले नंबर पे आ गया है योर एड्स आर बर्निंग मनी, फिर बिफोर आफ्टर इफेक्ट आ गया, फिर उसके बाद क्लियर CTA है जो डायरेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ हुक्स नहीं सीखी, बल्कि हमने इंसानी दिमाग की वायरिंग को समझा है। शॉक, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम, ये वो 3 हथियार हैं। अगर आपने इनको सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपको किसी वायरल एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद एल्गोरिथम को चेंज कर सकोगे, कंट्रोल कर सकोगे। लेकिन याद रखिए कि सुनने या देखने से कुछ नहीं होगा। जो टास्क मैंने आपको दिया है, एक बुरा ऐड या बेकार ऐड उठाना है, उसको रीडिज़ाइन करना है। इन 3 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला पे आपने उसको रीडिज़ाइन करना है, वो नॉन नेगोशिएबल होगा। जब तक आपका हाथ डिज़ाइनिंग पर नहीं आएगा तब तक आपका दिमाग जो है वो मार्केटिंग नहीं सीख सकेगा। मैं ये सब आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सैकड़ों एड्स को फेल होते हुए और फिर एक हुक चेंज होने की वजह से कामयाब होते देखा है। ये जो 2 सेकंड की गेम है, यही असल गेम है। लेकिन एक मसला है, अगर आपने एक बंदा अपने ऐड पर रोक लिया, लेकिन अगर अगले 10 सेकंड में आपने उसे रोके नहीं रखा, सही करके प्रॉमिस नहीं किया, तो वो फिर स्क्रॉल कर जाएगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा द प्रॉमिस हुक। ये वो फार्मूला है जिससे आप ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी तो आपकी आज की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपने बंदे को स्क्रॉल स्टॉप करवा दिया है, आपने बंदे को रोकना सीख लिया है, लेकिन उसको मजीद रोके रखना अभी नहीं सीखा। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि आपकी कल की क्लास मिस ना हो। और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इन 3 हुक्स में से सबसे तगड़ा हुक, सबसे आधा पावरफुल हुक कौन सा लगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्टॉपिंग द स्क्रॉल। अल्लाह हाफिज।